ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का वो खौफनाक सच है जहां नशे की आड़ में लड़कियों के सपनों को रोंदा गया और धर्म बदलवाने की साजिशें रची गईं। साथ ही रात की पार्टियों की रोशनी के पीछे अंधकार का एक डरावना चेहरा छिपा था। हम बात कर रहे हैं यासीन मछली और शाहवर गैंग की, जिनका ड्रग, यौन शोषण और लव जिहाद से जुड़ा साम्राज्य अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है और इस पूरे नेटवर्क की परतें अब पुलिस की जांच में खुल रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस गिरोह की पूरी अंदरूनी कहानी। राजधानी भोपाल में पार्टी कल्चर के नाम पर एक गंदा खेल खेला जा रहा था और इस खेल का मास्टरमाइंड था यासीन अहमद उर्फ मछली। यासीन जो डीजे की धुनों पर लड़कियों को नचाता था, लेकिन असल में वीआईपी पार्टियों में एमडी ड्रग्स और कोकीन सप्लाई करता था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स, एक अवैध पिस्टल और सफेद स्कॉर्पियो बरामद हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब उसके मोबाइल से दर्जनों युवतियों के अश्लील और शोषण वाले वीडियो मिले जो उसके पूरे जाल की गवाही दे रहे थे। यासीन अपने क्लब्स में आने वाली हाई प्रोफाइल युवतियों को मुफ्त में ड्रग्स देता था और फिर धीरे धीरे वो युवतियां नशे की लत में हो गई। और फिर आया हनी ट्रैप का खेल। नशे में धुत लड़कियों की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और शोषण किया और कई लड़कियों इस डर से आज भी सामने नहीं आ रही और जो आई उन्होंने चौंकाने वाले दुष्कर्म, धर्मांतरण का दबाव और धमकी वाले आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने एक युवती के बयान से केस में नया मोड़ ले लिया। उसने बताया कि कैसे मैनिट का छात्र बनकर दिव्यांश शहीरबार नाम का युवक उससे मिला और फिर उससे क्लब 90 में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे शारिक मछली और क्लब मैनेजर मोहित बघेल से मिलवाया और कहा, इन सबको खुश करो। युवती के मुताबिक इनका मकसद सिर्फ नशा नहीं बल्कि हिंदू लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर करना भी था। आरोप में ये भी है कि पुलिस में शिकायत दबाने की कोशिश भी की गई। कोरे कागज पर साइन करवा कर मनमर्जी की एफआईआर लिखवाई गई। वहीं इस केस में पुलिस ने यासीन और उसके चाचा शाहवर को भी गिरफ्तार किया है और पूछताछ में पंजाब, मुंबई, राजस्थान से ड्रग्स मंगाने की पुष्टि हुई है। चौंकाने वाली बात यह रही कि यासीन का चाचा शारिक मछली जो एक बड़ा मछली कारोबारी है। जिला प्रशासन ने शाहवर और यासीन के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया और 50 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की। और अब भोपाल में ये सवाल उठने लगा है कि क्या हमारी पार्टी लाइफ अब पूरी तरह जहर बन चुकी है। ये सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं है, ये हमारी बेटियों के सपने को कुचलने वाला सुनियोजित षड्यंत्र है। जहां डीजे की धुनें थी वहां चीखें थी, जहां पार्टी की चकाचौंध थी वहां नशे का अंधेरा छिपा था। भोपाल पुलिस अब इस पूरे रैकेट के पीछे बैठे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े नेटवर्क की भनक सिस्टम को पहले क्यों नहीं लगी। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारा समाज इन खतरनाक जालों से बाहर निकल पाएगा? फिलहाल इस पर हमारी निगाह बनी हुई है। आप देखते रहिए सलील संदेश।